सेक्रेटेरिएट मेंबर और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं। सो आज के इशू को हम युद्धवीर जी के इंसिडेंट से शुरू करेंगे, जिसको जो राकेश टिकैत जी के संगठन के महासचिव हैं, वो राकेश टिकैत जी अपने संगठन के, मैं अपील है कि युद्धवीर जी, चौधरी युद्धवीर जी और उससे पहले इनके ही संगठन के अर्जुन बालियन का इंसिडेंट भी बताएंगे राकेश टिकैत जी। सभी का धन्यवाद, सभी प्रेस के लोगों का, हमारे एसकेएम के जितने साथी हैं उन सबका। और जो ये घटना हुई डॉक्टर साहब ने बताया, वो सबको पता है। ये 28 तारीख की और 29 तारीख की रात की घटना है, जब 3 बजे कोलंबिया जा रहे थे तो हमारा 8 लोगों का डेलीगेशन दिल्ली से था, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से। तो कहते युद्धवीर सिंह को उसने रोका, और युद्धवीर सिंह उससे पहले भी, और जब दिल्ली का आंदोलन चला तो 3 बार विदेश गए। हमारा इंटरनेशनल एक संगठन है लाविया कैंपेसिना, उनके उस पर जाते रहते हैं हम, लेकिन रोका। और जब पूरे देश भर में मूवमेंट हुए 29 तारीख को, तो उनको 9 बजे 9:30 बजे उनको रिहा कर दिया। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर उनको रोकना था तो जब 3 बार वे पहले गए तो जब क्यों नहीं रोका, और अब गए हैं तो अब क्यों रोका? तो इसका मतलब सरकार किसान संगठन के लीडर हैं, जो हमारे एसकेएम के लीडर हैं, उनको दबाना चाहती है कि कभी भी किसी का वारंट निकाल देगी, एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी दे देगी, किसी भी एजेंसी के पास में दे देगी, और उनको परेशान करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। और उसके बाद में वो 2 घंटे में कैसे वो खत्म हो गया, बगैर कोर्ट जाए, बगैर कहीं जाए। जब प्रेशर बढ़ा तो खत्म होगा, और वे 30 तारीख को, 29 और 30 की रात को वे फिर दोबारा उस अगली फ्लाइट से चले गए, 24 घंटे वे रुके। तो ये बात समझ से परे है, क्योंकि जब मूवमेंट और समझौते हुए तो उस टाइम पे सारे केसेस वापसी की बात हुई थी। उससे पहले भी हमारे संगठन के लोग थे, जब नेपाल जा रहे थे तो उनमें से एक आदमी को 1 साल पहले रोका, हम भी उसके साथ में थे, हमको जाने दिया, लेकिन उनको रोका। तो क्या कोई साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है? हम सरकार से इस संबंध में, जो हमारे एसकेएम के लीडर हैं, जो यहाँ पे भी प्रोग्राम बनेगा, इन्होंने जो भी तय किया है उसके तहत सरकार को ज्ञापन देना है, उनसे बातचीत करनी है, और इसका स्पष्ट सरकार बताएं। आंदोलन के मुकदमे वापसी उन्होंने किए या नहीं किए, या झूठ बोला, वो सब सरकार को बताना पड़ेगा। यहाँ और नहीं होगा तो ये मूवमेंट और आंदोलन चलते रहेंगे। हमारे मुद्दे किसान के इशू हमारे हैं, पूरे देश भर में अलग अलग जगह अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग जगह अलग अलग इशू हैं, कुछ सेंटर के इशू हैं, कुछ स्टेट के इशू हैं। हमारे मूवमेंट सबके खिलाफ चलते रहते हैं, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो। अगर इशू आएंगे तो हम उन इशू को, एसकेएम उन मुद्दों को उठाएंगे। तो हमारे जो लीडर हैं, आगे के जो मुद्दे होंगे वे बताएंगे। आप डॉक्टर साहब। पत्रकार साथियों, एसकेएम के बैठक में जो हमें इमरजेंसी करनी पड़ी, हमने तय किया है कि 11 दिसंबर को पूरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए हम ज्ञापन भेजेंगे राष्ट्रपति को और होम सेक्रेटरी को, इसका प्रोटेस्ट करते हुए। प्रोटेस्ट करेंगे, ज्ञापन भेजेंगे और डिमांड करेंगे कि हमें टाइम दिया जाए पूरी चीज को जानने के लिए। मैं यहाँ ये आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में 9 दिसंबर 20 को 21 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चिट्ठी है, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था। इसमें नुक्ता नंबर 2 और 2A में क्लियर कट कहा गया है कि जहां तक किसानों को आंदोलन के वक्त के केसों का सवाल है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकारें थी, सरकार पूर्ण सरकार प्रभाव से
आंदोलन संबंधित सभी केसों को वापस लिया जाएगा। तो एक किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ शासित क्षेत्र में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि इस किसान आंदोलन से संबंधित केसों को अन्य राज्य भी वापस लेने की कार्रवाई करें। सो ये लेटर है। उसके बाद राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया था। उसके जवाब में खेती मंत्री ने फिर कहा था, यो जो हिंदी में पब्लिश है हमारे पास, आपको दिया भी गया है लिख के, साथ है प्रेस नोट के साथ। वहां भी उन्होंने कहा था कि 86 ऐसे केस थे, 86 मामले प्राप्त हुए हैं जो वापस लेने का तय हुआ है। सो अभी ये जो चल रहा है पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में लुकआउट ऑर्डर वगैरह, इसमें हमारा एसकेएम इसकी भर्त्सना करता है और ये मांग करता है कि इसको ट्रांसपेरेंट तरीके, जैसे टिकैत जी ने बताया, युद्धवीर जी दिल्ली में रहते हैं, बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने रहते हैं। दिल्ली पुलिस क्यों नहीं उनको जाके घर में बताया कि आपके खिलाफ केस है, लुकआउट ऑर्डर जारी करने का क्या मतलब है। सो ये बहुत संगीन मामला है किसान नेताओं के लिए। और ऐसे ही हरियाणा में भी और राज्यों में, पंजाब में, जैसे पंजाब में भी कुछ लोगों को दिल्ली आंदोलन के नोटिस गए, हरियाणा में भी गए हैं, जिसके बारे में गहलावत जी, हमारे प्रेम सिंह गहलावत जी अब बताएंगे। साथियों, 26 नवंबर 2020 को ये हमारा दिल्ली चलो का एक नारा था, जो हम दिल्ली चले आए और हमने जो है एक जत्था हमारा जो है मजनूगढ़ टीला गुरुद्वारा में किसानों का ठहरा हुआ था। तो वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन का रोक करके उनको जो है थाने के अंदर अरेस्ट किया गया। वो मोर्ची नगर का जो स्पेशल स्टाफ था वहां उनको ले जाया गया। उसके बाद जो है हमने उसको प्रोटेस्ट किया कि भाई आप ये कर क्या रहे हैं, तो तुम्हारी काल है पूरे भारतवर्ष के लिए। तो उन्होंने जो है दबाव में आकर के देर रात उनको जाकर के कहीं हरिनगर में कहीं और जाके छोड़ दिया और बिना शर्त उनको छोड़ दिया गया। अब जो है वो तो कोई केस नहीं था, लेकिन थाने से पहले गए फोन एक एएसआई के नाम से, एएसआई ने फोन किया कि भाई इसी तरह से आप लोगों के ऊपर केस है और यहाँ तक इन्होंने एक नोटिस भी भेज दिया। ये पुलिस की कारस्तानी है। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? इससे पहले जो अभी दर्शन पाल जी ने बताया कि उन्होंने जिस तरह हमने आंदोलन को स्थगित किया, उन्होंने वादा किया था कि आपकी जितनी भी मांग है हम इस सारी मांगों को पूरा करेंगे और कोई केस आपके ऊपर नहीं होगा। पर ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो हम इसकी जो है कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और आपको मतलब में आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप इसमें जो है हमारी बात को आगे तक ले जाएं, इसको बताएं कि ये इस तरह का जो रवैया है, ये तानाशाही वाला रवैया, ये हर देश में चलने वाला नहीं है। इससे पहले भी अगर किसी ने चलाया तो उसका चला नहीं, लेकिन आप ये सरकार जो इससे जो है हम इसको चेतावनी देते हैं, अगर इस तरह करेंगे तो ये आंदोलन पूरे जो है देश में फैलेगा। आपको ध्यान होगा कि 26, 27, 28 इसी नवंबर में हमने पूरे देश की राजधानियों में ये महापड़ाव हमने किया और बहुत सफल रहा। यानी आप ये कह सकते हैं 2020 से भी ज्यादा सफल हमारा रहा, क्योंकि कोई ऐसी राजधानी, कोई ऐसा जो है केंद्र का शासित प्रदेश नहीं बचा जहां हमारा ये जो महापड़ाव नहीं हुआ। और दिल्ली में भी हमने जंतर मंतर में महापड़ाव का कार्यक्रम सफल किया। अभी जो है मेरे साथ में बैठे हैं कॉमरेड सत्यवान जी हैं। सत्यवान जी भी हरियाणा से भी आते हैं, नेशनल भी है, मैं भी हरियाणा से भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करता हूँ। सत्यवान जी। साथियों, अभी हमारे एसकेएम के वरिष्ठ नेता चौधरी युद्धवीर सिंह और उनके साथ जो डेलीगेशन रोका गया, ये भारत सरकार ने
घर वापसी के समय हमको जो भरोसा दिया था, विश्वास दिया था लिखित रूप से, ये विश्वास क्या है? निजी जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, और भारत सरकार द्वारा इस तरह का विश्वासघात करना, इससे पूरी बात नहीं हो सकती। लेकिन एसकेएम का जो फौलादी संकल्प है, सरकार उसको दबा नहीं सकती, कोई ताकत नहीं दबा सकती। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये हमारा संघर्ष है, ये जारी रहेगा। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस तरह के ओछे हथकंडों से बाज आए, खबरदार ऐसा आइंदा हरकत नहीं करे और अपना प्रोमिस को पूरा करे। और हमारा आंदोलन जो हमारी मांगों का है वो भी रहेगा, और साथ के साथ जो हमारे साथ ये किया गया है अभी, हम इसका पूरे देश में प्रतिवाद करेंगे। 11 दिसंबर को जिला स्तर के ऊपर हम राष्ट्रपति के नाम में और होम मिनिस्टर के नाम में पूरे देश में ज्ञापन देंगे, और साथ के साथ इस तरह के दूसरे आंदोलन भी हमारे जारी रहेंगे। यही है। थैंक यू। अभी आपके सामने केपी जो है केरला से हैं, वो अपनी बात। दोस्तों, अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा बात ये है कि सरकार वादा खिलाफी कर रहा है। सरकार ने जो हमें 9 दिसंबर 2021 को लिखित रूप में जो आश्वासन दिया था, एग्रीमेंट बोल सकता है, वो एग्रीमेंट को वो ही तोड़ रहा है। और हमारा किसान का लीडरशिप का हर एक साथियों का ऊपर लुकआउट नोटिस का सर्कुलर भेजने का कोशिश कर रहा है। ये गैर कानूनी है, ऐसे करना उचित नहीं है। जैसे साथी ने हम बोला, ये क्यों कर रहा है? जैसे आपको पता है कि किसान आंदोलन फिर हम शुरू किया है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी से हमने सारे देश में आंदोलन शुरू किया, और 26-28 नवंबर में सारे देश का राजधानी में राजभवन का सामने हजारों में किसान का साथ मजदूर भी इकट्ठा होकर बड़े आंदोलन हुआ। जितना वो हमारा अखबार में आए हैं, टेलीविजन में आया अलग बात है, लेकिन लोकल मीडिया में आया है, लोगों को जानता है, बड़ा आंदोलन हो रहा है। तो ये आंदोलन से हमारा सरकार थोड़ा डरा हुआ है, और ये प्रकोपन है कि हमारा ऊपर कार्रवाई करने का कोशिश है। यह कार्रवाई करने का ये कोशिश हम नहीं सहेगा, और हम मांग कर रहा है अमित शाह जी से, वो हमारा होम मिनिस्टर है, कि आप ये जो गलत रवैये से हमारा खिलाफ आ रहा है, हमारा खिलाफ लुकआउट नोटिस दे रहा है, वो दोनों लुकआउट नोटिस जो आपने किया, वो जनता का बड़े पैमाने पे, किसानों का बड़ा पैमाने पे विरोध का कारण आपको वापस करना पड़ा। जैसे वीरेंद्र सिंह हुड्डा, वो हरियाणा का बीकेयू का लीडर है, उनका खिलाफ उन्होंने नोटिस भेजा, लेकिन वो नोटिस वापस करके दिल्ली पुलिस का कमिश्नर को पब्लिकली बोलना पड़ा। और अभी ये युद्धवीर सिंह जी को उन्होंने रोकने का कोशिश किया, लेकिन रिहा करना पड़ा, और दूसरा फ्लाइट में उसको कोलंबिया जाने के लिए व्यवस्था करना पड़ा। तो यह सरकार पीछे चल रहा है, और हम अमित शाह जी, वो होम मिनिस्टर है, उनसे मांग रहा हूं, आप माफी बोलना चाहिए। इतना परेशान वो किसानों का किया, किसान नेताओं का, फिर आप माफी मांगना चाहिए, और उसमें काम नहीं खत्म होगा। इसको पीछे कोई ऐसे एक साजिश है जो सरकार वादा किया, इसका खिलाफ सरकार का अंदर भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दिल्ली पुलिस वाला, कुछ लोग ऐसे साजिश के आधार पे काम कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। वो जो भी कर रहे हैं उसको आप इसी तरह जांच करना पड़ेगा, उसको ऊपर कार्रवाई लेना पड़ेगा, ये हम मांग कर रहा है। और हम आने वाले दिनों में इसको ऊपर प्रेसिडेंट को मिलेंगे, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को अपॉइंटमेंट सीखेंगे, होम सेक्रेटरी को मिलेंगे, लेक्चर दे देंगे, और किसका ऊपर आप आज हमारा दर्शन पाल जी काठमांडू जा रहा है, क्या आज भी हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में दर्शन पाल जी का रोकेगा? हम देखेंगे। और ऐसे हमको एक सरकार का अंदर ये गैर कानूनी जो काम वो कर रहा है, इसको खिलाफ हम जनता को लांछनीकरण करना पड़ेगा। हम सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये सरकार ऐसे कदम उठा के जाएगा तो इसको हम टकराव करेंगे, और हमारा जो टकराव होगा वो टकराव शांतिपूर्ण तरीके से होगा,
और मासिव होगा का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का भागीदारी से होगा और मजदूर और किसान सारे देश में सड़क पे उतर के ये सरकार को टकराव करने के लिए मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये हमको इतना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना है। साथियों, लास्ट वर्ड कैद जी की तरफ से। 11 दिसंबर को जो संयुक्त मोर्चे ने तय किया है एसकेएम ने, हम पूरे देश भर में मार्च के साथ में अपना जो ज्ञापन है वो डीसी डीएम के माध्यम से सरकार के पास में भिजवाएंगे। सब जगह हमारे डेलीगेशन जाएंगे और आगे की जो भी एसकेएम की कॉल होगी उस पर सभी लोग काम करेंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन किसी के? सोमवार को पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, शीतकालीन अधिवेशन, तो पार्लियामेंट में ये सवाल आएगी क्या कि किसानों के साथ मतलब हाँ, देखिए हम तो चाहेंगे कि उठे, पहले भी इशू बना हुआ है, हमारी भी कोशिश रहेगी। आप पत्रकार साथी भी थोड़ा हेल्प कीजिए, मीडिया के जरिए इसको थोड़ा ज्यादा आएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि इशू तो बढ़ गया ही। कोई एक क्वेश्चन पार्लियामेंट में उठाना चाहेगा तो उठा लेगा, हम क्या किसी को मिलेगा। अभी तक कितने केस वापस हुए हैं, कोई जानकारी है? अभी हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। वर्बली उन्होंने कहा जरूर है कि सब केस वापसी हो गए, और आंदोलन के बहुत दिन से, जैसे पिछले 35 साल से भी जिन जिन संगठनों के आंदोलन चलते रहे उनके केस समय समय पर वापसी होते रहे। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस नोटिस कर रही है, किसी और स्टेट में भी ऐसा हुआ है? और स्टेट भी करती तो रहती है, लेकिन एयरपोर्ट तो दिल्ली सरकार के अधीन आएगा। 20 मार्च को एक हमारा एक डेलीगेशन मिला था नरेंद्र तोमर जी से, तो उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया था कि ठीक है, हम लोग जो है सबको कह दिया गया है कि केस वापस कर रहे हैं। उसके बाद भी वीरेंद्र हुड्डा को जो है पुलिस का नोटिस क्यों मिला? एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोग सबको कह दिया गया कि हम केस वापस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में केस वापस क्यों नहीं हो रही? बाकी मांगों पे बात क्यों नहीं हो रही? एमएसपी पे बात क्यों नहीं हो रही? ये सारी बातें। और इस बीच में जो आपने देखा, ये एयरपोर्ट का जो एपिसोड है ये बिल्कुल गलत है। किसान नेताओं को जो है तंग करना बिल्कुल गलत है। ये मैं फिर आपका ध्यान ये 2 नंबर पे जो लेटर है उस पर दिलाना चाहता हूँ। आपको मिला, अगर नहीं मिला तो सभी को दे दीजिए प्लीज। 9 दिसंबर को ही गवर्नमेंट की तरफ से आश्वासन था केस वापस होंगे, रेलवे के भी सभी केस वापस होंगे, लेकिन हमें अभी तक कोई रिटर्न इंफॉर्मेशन नहीं आई है। साथी पूनिया जी हमारे बीच आए हैं, लेट हो गए, हरियाणा से, बीकेयू ग्राहम के जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, लेट हो गए, इसलिए बोले। साथियों, सबसे पहले आप लोगों से माफी चाहते हैं। मैं कुलदीप पूनिया, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राण से राज्य कमेटी मेंबर। साथियों, जो आज जिस तरह से हमारे किसान नेता को युद्धवीर सिंह जी को एक हरासमेंट से गुजारा गया, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरा, हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल, जिस तरह से मजदूरों और किसानों का देश की जो एकता देखने को मिली और जिस तरह के पड़ाव देखने को मिले, उससे बीजेपी पूरी तरह से बुखलाई हुई है। और जयप्रकाश दलाल का जो ये बयान है, ये बीजेपी की जो लीडरशिप है हरियाणा की, उसके मानसिक दिवालियापन को दिखाते हैं और उनकी भी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और साथियों से इतना ही कहना चाहते थे। और लेट हुए, जाम आए, हरियाणा से आए हैं तो पता नहीं है रास्तों का दिल्ली का, तो माफी चाहते हैं। तो किसी और साथी का सवाल इस लुकआउट रेड कॉर्नर नोटिस या इसके बारे में, केसों के बारे में? इनका सवाल शायद जवाब से किसी जो अभी तक नोटिस है दिल्ली पुलिस का ही है, चाहे एयरपोर्ट पे हो, चाहे ये हरियाणा के नेता का हो, कोई और स्टेट, चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहाँ पुलिस का भी नोटिस आता है? नहीं, क्योंकि केसेस दिल्ली के थे मेनली, हरियाणा में काफी हो गए वापस, दिल्ली के केसेस हैपन हुए थे।
उसी के नोटिस आ रहे हैं। उसी का नोटिस सब जगह जाते हैं। या रेलवे उसके जाएंगे जीआरएफ के, या फिर दिल्ली के जाएंगे। अच्छा 2 साल पहले इंसिडेंट हो गया, ये स्ट्राइक हो गया 2 साल पहले, अभी इसका एफआईआर और अरेस्ट चल रहे हैं, क्या आप लगता है कोई कॉन्स्पिरेसी है इसमें? वही तो बोला केपी ने बहुत क्लियर दी कि कोई कॉन्स्पिरेसी लगता है। हम आंदोलन दोबारा उठ रहा है जोर से, क्या उससे घबराकर तो नहीं हो रहा? या ये तो संभव नहीं है कि हमें उस समय वायदा कर लिया, फिर चोरी छिपे केस रख लिए हूं कि आने वाले समय में सब सिखाएंगे इनको, क्योंकि वो भी हो सकता है। जिस तरह का आंदोलन हुआ उसका तो दिमाग में फंसा रह सकता है कि इन्होंने आके हमको दिल्ली में परेशान किया, इनको आने वाले समय में देखें। बल्कि मैं पक्का नहीं कह रहा हूं ये, बट हमें भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। अभी सवाल किया था आपने कि किसी और स्टेट में ये हुआ, सही बात है कि हमने 26, 27, 28 का जो एक महापड़ाव था पंजाब का जो है वहां पे चंडीगढ़ में, मोहाली में था, और हम लोगों को पंचकुला में जाना था। पंचकुला में हरियाणा के लोग गए, तो इन्होंने उससे पहले ही एक को जो है एड्रेस पूछ करके, ये सत्यवान जी बैठे हैं, इनके भी ऑफिस में गए हैं और जाकर के इनको नोटिस दिला दिया कि आपको परमिशन नहीं है, आपको आगे आंदोलन करने नहीं दिया जाएगा, धरना करने नहीं दिया जाएगा। तो ये भी क्या, ये भी एक हैरेसमेंट ही है। ये जानबूझ के क्या हरियाणा में कर रहे हैं, तो पंजाब का भी कोई हो सकता है या किसी और स्टेट का होगा, तो बाद में हम लोगों को रिपोर्ट मिलेगी, हम इसको करेंगे इसके खिलाफ। मतलब टोटल जो है इसका जो है एकदम जो है तानाशाही वाला रवैया है, और सभी को ये परेशान कर रहे हैं। ये जो है मतलब से बाहर है किसानों के। किसान पूरे देश का जो है मतलब अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, मेहनत करता है। आपको कोरोना पीरियड में भी किसान खड़ा रहा, और ये जो सरकार है जो इनकी जीडीपी का भी जो अगर भाग दिया तो किसानों ने किया। आपका सभी का धन्यवाद। और इस तरह की प्रेस होती रही, क्योंकि काफी दिन बाद में हम भी आए, आंदोलन में लगे रहे और कुछ